भाइयों बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में चल रहा है दशमा उल्लास। दशम उल्लास जो है लगभग भाग 12 तक हो गया है। आज 13वां भाग है, आप लोग देखेंगे। ठीक, भाग 13 में हम लेकर आए हैं, आप देखेंगे। इधरों लिख दें भाग 13। और 38 नंबर पर है परिसंख्या अलंकार। पेज नंबर देखा जाए तो आप आराम से देख लीजिए, 525 नंबर, आचार्य विश्वेश्वर की बुक। ठीक है, परिसंख्या अलंकार। पर मीन चारों ओर और संख्या मीन संख्या, चारों ओर जो संख्या दे। ठीक है, अभी बता रहे हैं इसको। चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन, देखते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा जिसको कहते हैं, किंचिद पृष्ठम पृष्ठवा कथितम यत प्रकल्पते तादृगंध व्यायोपाय परिसंख्या तुषा अस्मृता। ठीक है, ठीक है। किंचित पृष्ठम पृष्ठवा, वा मीन अथवा यहाँ चलाएगा। किंचिम पृष्ठ, पिष्टम और अपिष्टम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अपृष्टम, यहाँ हो जाएगा पृष्ठम। ठीक है, वह मीन अथवा कथित मीन कहा गया है। यत माने जो, यहाँ यत आधा ले लेंगे, यत ऐसे कर देंगे तो यत माने जो, प्रकल्पते परिकल्पना से। अब देख लीजिए, कोई भी पूछी गई, बिना पूछी गई कही गई बात। पूछी गई मतलब पृष्ठ कहा गया, पृष्ठ माने कही गई, या बिना मतलब कोई भी। किंचित मीन थोड़ा होता है, थोड़ी सी बात, थोड़ा। अगर कोई भी बात, पृष्ठ माने पूछा गया है, अपृष्ठ माने नहीं पूछा गया। अगर कुछ बातें पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, वह कहा गया है। कथित माने कहा गया है, तो बात, यत मीन जो। ठीक है, जो। और उसी प्रकार से, यत कल्पने, उसी प्रकार से। अन्य वस्तुता, अन्यम यहाँ आपका आ जाएगा तदगन्यम, तादृग अन्यम, अन्य वस्तु व्यायो हाय परिसंख्या तु। अन्य वस्तु को व्यायो हाय कर देता है। व्यय, यहाँ पर आपका व्याय, व्यय और उहाय, उहाय। उहाय में निषेध कर देता है, परिवशित कर देता है। निषेध करके व्यय और उहाय कर देता है, परिवशित हो जाता है। तो तू सा स्मृता, उसी को हम स्मृता में याद करते हैं, परिसंख्या अलंकार में याद करते हैं। कहने का मतलब आप जान लीजिए, कोई भी चीज़ पूछा गया है या कोई चीज़ नहीं पूछा गया है, या जो बात, अगर आपके बात उसी वस्तु को निषेध कर दिया जाए, कोई वस्तु को निषेध कर दिया जाए, तो उसी को परिसंख्या अलंकार में कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, आगे चलते हैं। परिसंख्या अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चारों प्रकार का आप लोग देख लीजिए, उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे अगला, लेकिन चारों का मतलब पहले आप लोग जान लीजिए। प्रश्न पूर्विका, प्रश्न पूर्वा दोनों कहते हैं। कभी कभी पूर्वा कहते हैं, कोई पूर्विका कहते हैं, पूर्विका। यहाँ पूर्वक, किताब में पूर्वक है। ठीक है, प्रश्न पूर्वा या पूर्विका या पूर्वक, शाब्दी परिसंख्या अलंकार। ये क्या है? प्रश्न पूर्वक मतलब प्रश्न पूर्वक बातें आपसे करेंगे, और शाब्दिक मतलब शब्दों को प्रक्षेपित करेंगे, परिसंख्या अलंकार होता है। अब प्रश्न पूर्वकार्थी, प्रश्न पूर्वा पूर्विका आप भी कोई भी लिख सकते हो। प्रश्न पूर्वक कोई भी बातें करेंगे तो प्रश्न पूर्वक रहेगा, लेकिन अर्थों पर संक्षेप करेंगे। ठीक है, उसी को परिसंख्या अलंकार कहते हैं। अब तीसरा है आपका प्रश्नहीना।
यहाँ दिए गए आप्रश्नहीन, आप्रश्न, तो मैंने लिखा प्रश्नहीना माने प्रश्न से हीन रहेगा, कोई प्रश्न करने की बात नहीं रहेगा। और शब्दों में कहेंगे शाब्दिक पर प्रतिक्षेपित करेगा, परिसंख्या अलंकार है। प्रश्नहीना आर्थी परिसंख्या, प्रश्न पूर्विका प्रश्नहीना, प्रश्न पूर्वक, प्रश्न से पूर्वक, प्रश्न से हीन, प्रश्न नहीं रहेगा, तब भी यह आर्थी पर प्रक्षेप करेगा, परिसंख्या। ठीक है, इसी प्रकार से 4 भाग हो जाते हैं, 1 2 3 4। प्रश्न पूर्विका शाब्दी, प्रश्न पूर्वकार्थी, प्रश्न पूर्विका हीना, प्रश्नहीना शाब्दी, प्रश्नहीना आर्थी, इस टाइप आपके है। अब थोड़ा सा आगे हम उदाहरण बताना चाहेंगे, छिट्टा मार देंगे कि आप यही जानते रहो, उसी के अनुसार अगला उदाहरण आपके सामने पेश है। अगर प्रश्न पूर्विका अगर शाब्दी में बात कहे तो कहीं प्रयागराज में घूमते ही हो कि पढ़ते हो, पूछ रहा है, प्रश्न पूर्वक है बातें और शब्दों में कह रहा है। कहीं प्रयागराज में आप जा रहे हो, जैसे प्रयागराज में कोचिंग करने आ रहे हो, तो आपके पिताजी कोई घर में पूछते हैं कि कहीं प्रयागराज में घूमते ही हो कि पढ़ते हो, शब्दों में पूछ रहे हैं ना, घूमते ही हो कि पढ़ते ही हो। और आपका प्रश्न पूर्वक आर्थी, कहीं प्रश्न पूर्वक है आर्थी, अर्थों में बताएंगे, कहीं प्रयागराज में घूमते ही हो, अर्थवा डायरेक्ट दे दिए हैं। अभी तो आपको प्रश्न पूछ रहे थे शब्दों में, अब कह रहे हैं अर्थवा डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रश्न में तो है लेकिन अर्थ सामने दे रहे हैं। कहीं प्रयागराज में घूमते ही हो, अब अपने आप क्वेश्चन और बता लो आगे कि हाँ घूमते ही हो, पढ़ते ही हो, तो इसीलिए आर्थी कहा गया है, अर्थों में बता रहे हैं, कहीं प्रयागराज में घूमते ही हो। ठीक है, अब प्रश्नहीना प्रश्न है ही नहीं, शाब्दिक की बात करेंगे। प्रयागराज में घूमना मत पढ़ना, प्रश्नहीन है, प्रयाग में घूमना है, पढ़ना है कि क्या करना है, कुछ नहीं, आपको प्रश्न से हीन है, प्रयागराज में घूमना मत पढ़ना, शब्द बता रहे हैं। अब अर्थों में देखो, प्रश्नहीना फिर आर्थी आ गया है, प्रयागराज में घूमना मत, प्रयागराज में घूमना मत, अर्थ दे रहे हैं। ठीक, इसी टाइप आप लोग लिख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आपको देखते हैं, तब उसके बाद एक एक उदाहरण की परिकल्पना फिर करेंगे, जो है जैसे जैसे दिया गया है। जैसे आप प्रश्न पूर्वक शाब्दिक की एक उदाहरण होगा, प्रश्न पूर्वक की जो है और प्रश्नहीना की, प्रश्नहीना आर्थी शाब्दिक, सबका एक एक उदाहरण लेके चलेंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ चलिए, प्रश्न पूर्वक शाब्दी परिसंख्या पहला है। ठीक है, पहला है आपका प्रश्न पूर्वक, मतलब प्रश्न पूर्विका या प्रश्न पूर्वा, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूर्वक आपको कहना है कि प्रश्न पूर्वक बातें करेंगे। देखिए, किम आशेभ्य पुषाम सविधम मन मदहम धूषरित, किम एकांते ध्येयम चरण युगल कौस्तुंभ भृतः, किम आराध्यम पुष्यम किमभिली फ्रियम चा करुणा, यदा शक्यता चेतो और निर्वधि विमुक्तई प्रभुवती। अब यहाँ देख लीजिए, ओ हो गया है, यहाँ हसिचा से हो गया है, ये आपका हसिचा का वर्ण है, इसीलिए चेता था, चेता था, यही विसर्गवक सा होता है, रा होता है, तब रू होता है, जैसे रू होता है वैसे उत आदेश हो जाता, आ प्लस ऊ हो करके ओ हो जाता है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर हसिचा से हुआ है कि अतोरुत पुलुताद पुलुसे से हुआ, हसिचा के वर्ण रहेगा सामने, है वर्ट लड़े मंगणनम झबे आ गया ना, तो यहाँ आपका हसिचा से लगेगा। अगर सामने स्वर होता आ या कोई भी स्वर होता
तो यहाँ अतोरोरत पुलुताद पुलुते लगता। ठीक है, यह अगर आपको और आवश्यक जानना है तो हम वीडियो बनाए हैं विसर्ग संधि का, आप वहाँ जा कर के बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, क्या सूत्र से कैसे कैसे बढ़ रहा है, सूत्र लगा कर ही आगे बढ़ाते हैं। ये जो इसे सा लग गया है तो ऐसा नहीं, यहाँ से जो रू लगेगा, र लगेगा, जान लीजिए रो सूत्र लगेगा, रू रहेगा तो इसमें रू उत आदेश आता है। ठीक है, इसी प्रकार से सब बिना सूत्र के नहीं होता। अगर यहाँ स्वर होता तो पूर्व रूप स्वर संधि अंत में हो जाता है यश का कार, तो जान लीजिए वहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है और इधर आपका जान लीजिए तो प्लुताद पुलते है। ये तो बातें छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इस पर, किम असेव्यम पुषाम सविधम मन वद्यम धूषरितम। किम सेव्यम किसकी सेवा करनी चाहिए कह रहे हैं। ठीक है, कि मनुष्यों को किसकी सेवा करनी, पुषाम माने मनुष्यों को, पुषाम में मनुष्यों को किसकी सेवा करनी चाहिए भाई बताओ। अब इसमें दिया है सविध मनवधम धूषरितम। सविध मनवधम यह प्रश्न गंगा जी के उत्तम तट का है और इसमें स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब स्त्री का समिध मनवधम धूषरित, यह गंगा की सेवा करने की बात कह रहे हैं। गंगा की सेवा करनी चाहिए, ना कि कोई स्त्री की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, फिर कह रहे हैं किम किम एकांतम ध्येयम। ध्येयम में ध्यान होना चाहिए, क्या एकांत में ध्यान करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए भाई एकांत में, किसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान कांते करना चाहिए। चरण युगल की कौस्तुंभ मणि कौस्तुंभ भृत। अब देखिए अगला क्या ध्यान करना चाहिए, कौसुंभधारी। ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की आराधना करनी चाहिए कि या किसी अन्य स्त्री का। चरण युगल का मतलब होता है किसी अन्य स्त्री का इसमें ध्यान करना चाहिए। आपको प्रश्न पूछ रहे हैं किम एकांतम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए, आपको ये बताना है कौस्तुंभ भृतः को। कौस्तुंभ माने कौस्तुंभ में कौस्तुंभ मणि होती है, भृतः मेन होता है राजा, उसके कौन मालिक है, श्री कृष्ण भगवान, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, ना कि किसी चरण युगली स्त्री की। ठीक है, इसमें साफ साफ कहा गया है, देख लीजिएगा, चाहे देवता या स्त्री का आज का ध्यान नहीं करना चाहिए, रोक रहे हैं। अब देखिए किम आराध्य पुष्यम। अब तो ध्येय हो गया, आराधना किसकी आराधना करनी चाहिए ये पूछ रहे हैं आपको, किसकी आराधना करनी चाहिए। प्रश्न है पुण्य की और उसका फलितार्थ और पाप की नहीं। अब देखिए पुण्य की अभिलाषा, पाप करुणा। पुण्य मीन होता है पुण्य दान, पुण्य कहते हैं करे जाओ। क्या आराधना यहाँ लिख लीजिए, आराधना, आराधना, आराधना किसकी करनी चाहिए, पुण्य की करनी चाहिए कि पुष्यम किम अभिलाषेणीयम च करुणा। अभिलाषा की करनी चाहिए। देखिए किसकी करनी चाहिए, पुण्य फलितार्थ पाप की नहीं। और किसकी कामना करनी चाहिए, वो तो दूसरी लाइन है। ठीक है, पाप की नहीं, यहाँ लिख दीजिए च करुणा, पाप की नहीं करनी चाहिए, पूर्ण अभिलाषा की ही करनी चाहिए।
कहने का मतलब आपकी इच्छा अभिलाषी माने इच्छा आपकी हो, इच्छा किसकी हो, आराधना आप किसकी अभिलाषा, आपका आराधना करना चाहिए पुण्य का, न कि पाप की। आपकी पुण्य की इच्छा होनी चाहिए और पाप की नहीं होनी चाहिए, पाप की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। यदासक्त्या चेतो निर्वधि विमुक्त ही प्रभवती। यदा मीन कब या जब, क्या करना चाहिए, किसकी कामना करनी चाहिए, और प्रश्न करुणा के फलार्थ अन्य हिंसादि का नहीं, और धूत रहित मुक्त की प्राप्ति करनी चाहिए। किसकी कामना करना चाहिए, शक्तिया मीन कामना, कामना करनी चाहिए। चेतो कामना करनी चाहिए, और इस प्रकार से करुणा की फलितार्थ है। यह जो है इत करुणा की फलितार्थ है, यह लाइन यही है। उसके बाद अन्य हिंसादि की कामना नहीं करनी चाहिए, अन्य हिंसा की कामना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और धूत रहित आज प्रेम चित सदा मुक्ति प्राप्ति कर सकता है। धूत रहित चेता मीन चेस निरवध विमुक्त माने विमुक्त करता है, मुक्त कर देता है, मुक्त कर देता है, कर देता है। निर्वध माने हमेशा के लिए। अगर आप ये तीनों इस टाइप काम करोगे तो कह रहे यक्ता शक्त्या मीन यही मेरी कामना है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरी आपसे निवेदन है। अगर इन तीनों का आप सही कार्य कर रहे हो तो आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति कर देना चाहिए। दोष रहित सदा के लिए मुक्ति प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, यह है आपके यदा मीन हमेशा के लिए, यदा मीन जब जब आप सख्त मीन इस टाइप कार्य करोगे। चेता ता इता हो जाएगा, चा और इता हो जाएगा। ठीक है, आई ए हो जाएगा इता। इस प्रकार कार्य करने से हमेशा के लिए मुक्ति कर दिए जाओगे, प्रबोध माने होता है। ठीक है, बात अब समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न पूर्वक शाब्दिक अर्थ दे रहा है, शब्दों के अर्थ भी दे रहा है, और कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए अगले हम अलंकार की चर्चा करेंगे। अगले हम प्रश्न पूर्वक है तो यहाँ पर शाब्दी है तो आपकी आर्थी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रश्न पूर्विका आर्थी में आप देखेंगे, प्रश्न पूर्विका आर्थी परिसंख्या अलंकार में देखेंगे, दूसरा भाग है आपका। तो इसमें ये कवि जी कह रहे हैं किम भूषणम सुदृढ़मा मत्रः यशो न रत्नः किम कार्यम आकार्यम चरितम सुकृतम ना दोषा अकिम चक्षुः प्रतिहतम धीषणा ना नेत्रे जानाति कस्तो वद परः सदसद्धि वेकम। कहने का मतलब आप देख लीजिए, कह रहे हैं किम भूषणम, वह कौन सा भूषण है, गहना है, वह कौन सा गहना है जो आपके लिए कभी नहीं जो है जो चिरस्थायी होता है, कभी वो खत्म नहीं होता है। सुदृढ़ मत्र, सुदृढ़ होता है, सुंदर होता है, चिरस्थायी होता है। चिर अस्थायी, अस्थायी का मतलब हमेशा जीवन काल तक होता है। किम मीन कौन सा भूषण है, यह क्या कौन भूषण है, गहना है, गहना है। यशो ना रत्नम, यशो मीन यश है वो, ना कि रत्न मीन होता है अलंकार, अलंकार, अलंकार मीन वो गहना। यश मीन यश रूपी धन जो है वह चिरस्थायी होता है, ना कि रत्न रूपी। यश आपकी कीर्ति फैलती है, आप आगे बढ़ते हो तो उसमें आपकी ना कि अलंकार दिखा कर हो बढ़िया शोभा तो लगता है, लेकिन चिरस्थायी नहीं होता। आज गहना है, कल नहीं है गहना, गहना खराब भी हो सकता है, गिर भी सकता है,
खो भी सकता है, लेकिन यश रूपी धन जो है आपका कभी नहीं खराब होगा। ठीक है। किम कार्यम अकार्यम चरितम सुकृतम न दोषा। कौन सा ऐसा कार्य है, कार्यम, कार्यम माने कार्य, अकार्य, अकार्य है, और चरितम, चरित्र है। ठीक है। कौन सा ऐसा है चरित्र जो कि हमको जो है जानने वाला पुण्य होता है। सुकृत ना दोषा। कौन सा कार्य ऐसे है कि जो संसार में सब जानते हैं और वैसे नहीं है। ठीक है। चलिए, कौन सज्जनों का जो कार्य होता है वह स्थायी होता है। सज्जनों का जो कार्य होता है, जो भी सज्जन कार्य करते हैं वह स्थायी होता है, सुकृत होता है, सुंदरकृत। सुंदरकृत मानी सुंदर कार्य करने वाला, सुंदर कार्य करने वाला, ना कि दोष, ना कि दोष। दोष माने होता है यहाँ पाप। पाप आपका अगर करोगे तो आपका कोई पूछने वाला नहीं है। सुंदर कार्य करोगे तभी उसी से आप जाने जाओगे। किम कार्यम अकार्यम चरितम। कौन सा कार्य और अकार्य है और आपके चरित्र पर निर्वाह करता है। यह आपका कार्य सुंदर कार्य है, अकार्यम आपका दोष है। अकार्यम मतलब ना कार्य करना चाहिए दोष को कोई भी। ठीक है। किम चक्षु प्रतिहतम धीषणा नह नेत्रम। किम मीन क्या, चक्षु में नेत्र से, प्रतिहत माने क्या देखते हो, और धीषणा ना नेत्रम। कौन सा ऐसा चीज़ है कि हमें दिखाई देता है और किसके द्वारा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। चक्षु में नेत्र लिख लीजिए, नेत्र। किम मीन कौन या क्या, जो भी आप लिख दीजिए। कौन सा ऐसा कार्य है जो चक्षु के द्वारा परिहत होता है, देखते हैं। धिषणाम न नेत्रे। इसमें कहे हैं आपको हम, नेत्र मीन आँख होता है यहाँ, और धीषणा मीन होता है जो नेत्र के अंदर रहता है, कह रहे हैं उसी से तो हम देखते हैं, न कि आँखिए से देखते हैं। आँखिए से नहीं देखते हैं बाहर। आँख तो आपका आई है, लेकिन आई को अंदर जो होती है उसी के द्वारा हम देखते हैं, और न कि नेत्र से देखते हैं। ठीक है। अब इसमें यही बातें हैं भैया कि अपरोक्ष आँखों से तो देख सकने वाला नेत्र है। अपरोक्ष मीन जो अपरोक्ष हो, जो प्रत्यक्ष नहीं है, तो उससे आप धीषणा मीन देख सकते हो, उससे आप देख सकते हो, ना कि आँखों से। आँख तो बनी है, सिर्फ आँख है, आँख ये पूरी है, लेकिन देखने वाला तो चक्षु अंदर है। ठीक है। जानाति कस्तत्वद परः सदसद्धिवेकम। ठीक है। जानात मीन जानते रहें, और कस्तवदम परः, परः मीन बाद। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए, उत्तर देने वाला संतुष्ट हो करके प्रश्न करने वाला उत्तरदायी की प्रशंसा करते हुए वह भले बुरे के पहचानने वाला वो कौन हो सकता है। उत्तर प्रश्न करने वाला, कश्यत वदम, जो वद माने कहता है, प्रश्न कोई करता है। वद मीन कोई भी कहता है या करता है कोई भी प्रश्न। परम मीन बाद वाला भी, जो उत्तर वाला होता है। उत्तर मतलब होता है जो कोई प्रश्न करता है उसको कायदे से उत्तर मिल जाता है, तो वह जो है संतुष्ट हो जाता है, उसका विवेक भी संतुष्ट हो जाता है, और भी अच्छे बुरे भले का पहचान भी आप कर सकते हो प्रश्न के माध्यम से। विवेका मीन बुद्धि के माध्यम से आप अच्छे बुरे का ख्याल कर सकते हो। हमें आशा है कि इसको समझ में आ गया होगा। किम भूषणम सुदृढ़म। कौन सा भूषण ऐसा है सुदृढ़तम मंत्र है, अचिरस्थायी है। यश है कि न कि रत्न है, यश आपकी कीर्ति है। कौन सा ऐसे कार्य है या कार्य है चरितम सुकृतम। कौन सा ऐसा ये कार्य आपका सुकृत माने सुंदर कार्य है, और आकार माने ना दोष है। किम चक्षु परितहतम।
कौन सा नेत्र इसे जो देख सकता है, ना कि आँख देख सकता है। आपको धीषणा मीन देख सकता है, ना कि आँखों के द्वारा देखते हैं। जानास मीन हम जो लोग जानते हैं, जो वध करता है, जो प्रश्न करता है, वह संतुष्ट हो जाता है। और साध विवेकम, उसकी विवेक भी, बुद्धि भी शुद्ध रहती है, अच्छा रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से सद मीन हमेशा हो जाएगा, सद विवेकम, वह हमेशा अपने विवेक से ही कार्य करता है। इसीलिए प्रश्न देने वाला का आप जो है आर्थी प्रश्न पूर्विका हो गया, प्रश्न पूर्वक वह आर्थी में समझा रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, प्रश्नहीन शाब्दी परिसंख्या। प्रश्न से हीन है ये, आप प्रश्न है लेकिन शब्दों में वक्ता कह रहा है। ठीक है, कौटिल्यम कच निचये कर चरणाधर दलेषु रागस्ते काठिन्यम कुछ युगले तरलत्वम नयनयोर वसति। इसको पहले देख लीजिए, कठिन है ना, नयनयो नयनयो है, ये षष्ठी और सप्तमी द्विवचन है भैया, इसको नोट कर लीजिए। षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में द्विवचन बनता है। पादयोः हस्तयोः नयनयोः, वसत मीन रहता है, वसत मीन रहता है। नयनयोः का मतलब होता है दो नयन, हस्तयोः का मतलब दो हाथ, पादयोः का मतलब दो पैर। शकुंतला पादयोः निर्वसते, दोनों पैरों पर गिर गई, ना कि एक पैर पे गिरी है। ठीक है, नयनयोः इसलिए कहा जाता है। रागे मीन राग। अब आ जाइए इधर, कौटिल्य मीन कुटिलता, कुटिलता, कुटिलता। कच निचय माने होता है बाल, कछ माने बाल, कहते हैं कच कच, कच मीन बाल, घुघराले बाल। कर मीन हाथ, हस्त जिसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक लेंगे। चरण माने पैर, और यहाँ आ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अधर, अधर माने ओष्ठ। दलेश सभी दलों में, ओंठों के दलों में, पूरे शरीर भर में। राग माने अनुराग, प्रेम, भाव। काठिन्यम मीन कठोर, यहाँ ले लीजिए कठोर। कुछ युगले, युगल माने जोड़ा, कुछ के जोड़ा, कुछ के जोड़ा। ठीक है, तरलत्वम, तरल से, तरलत्वम मीन युगल, तरलत्वम। नयनयोः दोनों आँखों से, दोनों आँखों से। अब देख लीजिए अर्थ आ गया ना। ये कौटिल्य माने कौटिल्य नहीं अर्थात वाला। ठीक है, यहाँ कौटिल्य मीन कुटिलता, कुटिलता आपके बाल, हाथ, पैर, ओंठ, राग सब कठिन, और काठिन माने कठोर, कुछ मीन कुछ के जोड़ा, और तरलत्वम माने नयनयोः वसति। कहने का मतलब है तुम्हारे केश वक्त्रा, तुम्हारे जो बाल है इतना जो है और तुम्हारे हाथ पैर अधर, हाथ पैर अधर माने ओष्ठ, और राग, राग की लालिमा, राग की जो है लालिमा जिसको कहते हैं लालिमा। ठीक है, राग की लालिमा। कुछ युगल में कठोरता, आंखों में चंचलता निवास करती है। ठीक है, कुछ युगल में कठोरता और आंखों में चंचलता। तरलत्व में चंचलता, चंचलता, आंखों में चंचलता निवास करती है। बताइए, कोई नायिका के विषय में वर्णन हो रहा भैया? आपकी ये कुटिलता, आपकी ये महानता, आपका कुछ बाल, ठीक है,
कर मीन हाथ, चरण मीन पैर, अधर मीन ओष्ठ, ये दलेश माने पूरे शरीर के, राग मीन लालिमा से युक्त, काठिन्य कुछ मीन छाती, हाँ, और कुछ के जोड़ा के कठोर जो जोड़े हैं वो कठोर हैं, और आंखों की एकदम चंचलता, नैन तिरछा भाग रहा है। ठीक, यही सब है आपके एक नायिका का वर्णन है। कठोरता आपकी चंचलता निवास करती है। ठीक है। वसत मीन रहता है, यह देखिए वसत मीन रहता है, निवसत माने निवास करता है, चाहे जो कह दीजिए। ठीक है। आपकी कुटिलता, आपके बाल, हाथ पैर, क्या कहते हैं, आपकी ओंठ की रागमा, ओंठ की राग, और आपका कठिन मीन कठोर कुछ, यही सब तो पहले होता था। पहले के कवि हैं यही सब के लिखेंगे भैया। ठीक है। तो आंखों की चंचलता, चंचल आंख इधर है उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तिरछा। कुछ लोग थे इसे तिरछा फुटैये ही चाहते हैं, ऐसे कैसे ही चाहते थे, ऐसे रहेंगे इधर ही तिरछा एकदम मारते रहेंगे आँखिया को। तो भैया सबके स्टाइल अलग है, क्या करोगे। ठीक है। तो भैया यही सब है, आपकी आंखों के सबसे चंचलता सब निवास करे भगवान की दया से, और क्या बताएं। ठीक है। कुछ आपके बाल अच्छे, हाथ पैर अच्छे, अधर अच्छे, लालिमा से युक्त ओंठ, और कठिन कुछ, और तरल चंचलता नयन, ये सब आपकी आंखों में निवास करे। ठीक, यह आपका शाब्दी प्रश्नहीन है, और शब्दों के माध्यम से कहा जा रहा है। चलिए तीसरा हो गया, अब चौथा चलते हैं। प्रायः, हेलो, हाँ देखिए आप, प्रश्नहीना जो है आर्थी परिसंख्या है, प्रश्न से हीन है, और आर्थी में दे रहा है, अर्थों में दे रहा है, प्रश्न से हीन है। यह परिसंख्या अलंकार जो है प्रश्न से हीन है यह अर्थों में, और उसके बाद परिसंख्या अलंकार दे रहे हैं। कह रहे हैं भक्ति है करेंगे, भवे हो जाएगा, भवे है, भवे मीन हो, ना कि विभय। भक्ति जो है भाव में होती है। कहाँ होती है? भक्ति जो है भवे मीन हो, कहाँ हो? भक्ति जो है परमात्मा में होती है, और ना मीन नहीं, विभुआ मीन संपत्ति में। आजकल भक्ति कहाँ हो रही है? संपत्ति में हो रही है ना कि परमात्मा में। थोड़ी सी परमात्मा का ध्यान किए नहीं, माघ मेला में आए नहीं संत महात्मा, कितने संपत्ति आ रही है। ठीक है। आप लोग अन्यथा में मत लीजिएगा, क्योंकि धन ही आजकल सब कुछ है। धन आपके पास है तभी इज्जत है हर जगह। आपके पास धन है तभी आप अच्छे एक महात्मा लग्जरी गाड़ी से आएंगे, तभी आपको मान सम्मान होगा। आप टूटे ही फूटे ही साइकिल से आएंगे, मान लीजिए एक रिक्शा करके आएंगे, विक्रम से आएंगे, कितने बड़े महंत हैं, तो उसकी कोई गिनती नहीं होता है। अभी आप 2019 में देखे रहे होंगे, एक महात्मा आए थे बहुत तगड़ा, जो है यहाँ माघ मेले में, अपने 2019 की बात बता रहा हूँ। पूरा सोना और चांदी से लसे हुए थे पैरवा से, हाथी पे बैठ कर आए थे। वहाँ का गोल्डन बाबा कहते थे, आप लोग को ध्यान होगा। तो आप समझ लीजिए उस महात्मा की क्या मतलब है खूबी की, गोल्डन बाबा उनको कहते हैं। गोल्डन मतलब पूरे शरीरिया में हर जगह पूरा हाथ पैर यहाँ तक पूरा पहने रहते थे। गोल्डन के मान लो इतने मोटे मोटे पहने थे। हाँ, क्या बताएं, हम आप बनवाएंगे तो 150,000 पतली से पड़ेगी, और इतने मोटे मोटे पहने थे। बताइए कितने धनवान रहे होंगे, आप सोच लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से कह रहे हैं भक्ति परमात्मा से होती है, भगवान से होती है, ना कि संपत्ति से होती है। लेकिन संपत्ति जुटाने में कोई बाबा कसर नहीं करते, हमारा ये कहने का मतलब है। ठीक है। अब आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में राय हो तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, है कि नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ठीक है। तो वही कह रहे भक्ति जो है भवे माने होती है, भव माने होती है, कहाँ होती है? परमात्मा में होती है, ना कि विभव माने संपत्ति में। व्यसन शास्त्रे ना युवती,
व्यसन माने होती है निवास करती है, शास्त्रों में विद्या निवास करती है, ना कि युवत कामास्त्रे, युवतियों में या काम शास्त्राओं में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना माने नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं जो है, हाँ, संपत्ति में नहीं, उनको शास्त्र में व्यसन होता है, और कामदेव में अर्थात युवतियों में नहीं, युवतियों में नहीं होता है, युवतियों में ना कि होता है। व्यसन माने होता है, व्यसन माने आपका ज्ञान जो है शास्त्रों से मिल सकता है, व्यसन मीन ज्ञान मान के चलिए, ज्ञान शास्त्रों में होता है, शास्त्र मीन अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे तब ज्ञाता बनेंगे, ना कि युवतियों से काम शास्त्राओं से आपका मिल जाएगा, कामास्त्रे। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए, काम का अस्त्र रूप, काम यहाँ युवती कर दीजिए, युवती धन काम, कामा हो गया, काम अस्त्रे, काम अस्त्रों में। ठीक है, युवती काम अस्त्रों में, अस्त्रे है, ठीक है, अस्त्रे, काम अस्त्रे माने काम की अस्त्राओं में, स्त्रियों के काम अस्त्राओं में नहीं, ज्ञान आपको इसमें होगा। ठीक है, अब भी उल्टा हो रहा है, क्या करोगे। ठीक, चिंता यशस्वी, चिंता यशस मीन, यश मीन शरीर की जो है चिंता होनी चाहिए। व्यसन में नहीं होता है, ये उनको यश की चिंता होती है, ना कि शरीर की चिंता होती है। चिंता यश की होती है, यशस, यशस माने यश की होती है, यश की चिंता होती है, चिंता होती है, यश की चिंता होती है, ना कि वपु माने वपुह, शरीर की, ना मीन नहीं, शरीर में शरीर की, उनको यश की चिंता होती, ना कि वपु माने शरीर की होती। प्रायः परिदृश्यते महताम, प्रायः माने लगभग, परिमाने चारों तरफ हम देखते हैं, दृश्यते मीन देखते हैं, महताम देखते हैं, प्रायः मीन लगभग, लगभग, लगभग हम यही देखते हैं, महताम माने ये महात्माओं की यह जो है कृपा कैसे होती है। ठीक है, यह जितने महात्मा हैं सबकी बता रहे हैं, सबकी कृपा ऐसी होती है, इन महात्माओं की, महात्मा ने कृपा भी होती है, महात्मा ने महताम माने महात्मा भी होती है। ठीक है, दो अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, प्रायः में लगभग परिदृश्यते, हम तो चारों तरफ देखते में महात्माओं का, हाँ, ऐसे ही मतलब उनको ध्यान में रखना चाहिए। भक्ति मीन भक्ति को परमात्मा, भक्ति परमात्मा से करनी चाहिए, ना कि संपत्ति से, ज्ञान शास्त्र से होना चाहिए, ना कि युवती काम अस्त्र से, युवती काम शास्त्राओं में, और चिंता यशस मीन यश की होनी चाहिए, ना कि शरीर से होनी चाहिए। प्राय लगभग महात्माओं का यही धर्म है। ठीक है, अब आप लोग इसको पूरी तरह से, चारों अलंकार हो गया, परिसंख्या अलंकार है, अगली है कारण माला अलंकार, थोड़ा सा और ले लीजिए इसको, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कारण माला अलंकार देखेंगे आप लोग, कारण माला, कारण मीन कारण, और माला माने माला। कारण मीन जानते हो, एक कारण, दुई कारण, 10 कारण रहता है एक कार्य में। ठीक है, माला माने वो एक माला बना ले, बस बात खत्म। पहले इसको देख लीजिए, यथा धन उत्तरम हो जाएगा, यथा धन उत्तर, चेत, चेत पूर्वस्य, षष्ठी है भैया, पूर्वस्या, पूर्वस्या अर्थस्य, हेतु न माने हेतु, तदा माने तब, कारण माला अलंकार सात माने होता है या हो। कह रहा है जहां अगले अगले, उत्तर उत्तर के प्रति, पहले पहले अर्थ हेतु, पूर्वस पूर्वस मीन पहले पहले। ठीक, अर्थस्य में वर्णित होता है, पूर्वस मीन पहले पहले, और अर्थ के अगले अगले अर्थों में, और पूर्वश मीन पहले का वर्णन होता है। कुल मिला के देख लो, यथा उत्तर माने पहले, उत्तर माने बाद,
और अर्थ के बाद कोई अर्थ दे रहा है तो उसको पहले के अर्थ में हेतु मान करके तब अगला करे। कुल देसी उदाहरण आप लोग जान लीजिए, पहला कारण है कोई तो उस कारण से दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है, पांचवा बनता है, इस टाइप है। ठीक है, जैसे आप जान लीजिए वायु से, ये नहीं दिखाई देता होगा, वृक्ष से वायु, वृक्ष से वायु, ठीक। और वायु से क्या हो रहा है, जल, वायु से जल, और जल से वर्षा, वर्षा से कृषि, वर्षा से कृषि, कृषि ये अन्न, अन्न उत्पादन होता है, और अन्न से जीवन। ठीक है, वृक्ष से वायु मिलता है, वृक्ष अगर रहेगा तभी वायु चलेगी बढ़िया। नहीं जान लो डेजर्ट में चले जाओ राजस्थान में तो कहाँ वायु पाओगे, ठंडी हवा। वायु से क्या होती है, जल मिलता है, वायु से जल आता है, और जल से क्या आता है, वर्षा आता है, और वर्षा अगर होती है तो अन्न बढ़िया होता है, अन्न अगर होता है तो उसी से जीवन, जीवन आपका चलता है। ये क्या है, कारण माल अलंकार। एक कारण से दूसरे कारण की माला हो गई है, इस कारण से इसका संबंध है, इस कारण से इसका, इस कारण से इसका, इस कारण से इसका, ऐसे ऐसे माला हो जाती है। बात अब समझ में आ गया होगा तो लाइक अवश्य करते चलिएगा। ठीक है, वृक्ष से वायु, वायु से जल, जल से आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, जगह नहीं हमारे में यहाँ। हाँ, जल से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से जीवन। ठीक हो गया ना। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं, यदि उत्तर माने बाद वाला, ये उत्तर है, क्या है, उत्तर बाद वाला है। चेत पूर्वश, पूर्वश मीन पूर्व की बातें तोल करके उत्तर वाला मानता है। पूर्वश अर्थात पूर्व की अर्थ ले करके इसी के सामना ये भी करेगा। फिर अगर उत्तर जाएंगे फिर आप पूर्व की वर्णन करेंगे, पूर्व मतलब वायु रहेगी तभी जल में लेगा, फिर उत्तर जाएंगे, फिर उत्तर जाएंगे, फिर पूर्व, फिर ये सब ऐसे लगा रहता है। इसीलिए कारण माला अलंकार होती है, स्यात् मान्य होती है। जहाँ अगले अगले यहाँ समझे में नहीं आएगा आपको, अगर नए हों तो। जो भाई बहन समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगले अगले वर्ष, कहीं अगले अगले का है, अगला का मतलब अगला, ये अगला। और पहले पहले अर्थ है तो पहला का मतलब ये रूप में वर्णित हो जाए, एक रूप हमें वर्णित हो, और वहाँ कारण माला अलंकार हो भी देखा, एक रूप हमें वर्णित, एक रूप हमें वर्ण है, मतलब बाद वाला का पहले में वर्णित होगा, फिर बाद वाला जाएंगे, फिर पहले का रूप वर्णित होगा, फिर बाद वाला, फिर पहले, फिर जीवन वाला, पहले बाद वाला। हाँ, इसी प्रकार से ये भैया कारण माला अलंकार है। अब तो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि कारण माला समझ गए हैं, इसको डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको उदाहरण देख लीजिए। जितेंद्रियत्वम विनयस्य कारणम गुण प्रकर्षो विनयाद वाप्ते, गुण प्रकर्षण जनो अनुरज्यते जना अनुराग प्रभवा ही संपदा। जितेंद्रिय माने जितेंद्रिय, जीतने वाला, जीतने वाला, जितेंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला। ठीक है, जितेंद्रिय है, जितेंद्र, जितेंद्र मीन जितेंद्रिय, जितेंद्रिय विनय से जीतता है। विनय मीन विनयशील होना। ठीक है, विनय से जीतता है, विनय यहाँ लिख लीजिए, विनय से जीतता है, या इसका कारण है, कारण ऐसे लिखते चलो। अब विनय जो है गुण को जीतता है, तो यहाँ इसका कारण ये हो जाएगा। ठीक है, और गुण प्रकर्ष से होता है, प्रकर्षता से होती है, प्रकर्ष से होता है, यहाँ इसका कारण ये बन जाएगा। ठीक है,
प्रकर्ष से होता है, प्राप्त होता है। और गुणों से, प्रकर्षों से लोगों को इस गुण से प्रकर्ष के द्वारा, गुण और प्रकर्ष, गुण मीन गुण और प्रकर्ष, प्रकर्ष हो गया ना, गुण से प्रकर्ष मिल रहा है और प्रकर्ष से अनुरंजते, अनुराग मिलता है, अनुराग, यहाँ अनुरज्यते कर देना, ठीक है। यहाँ अतोरुरत पुलुतात पुलुते लगा है तभी हसिचा से यह तभी यह पूर्व रूप हो गया है, पूर्व रूप लिख लीजिएगा, ठीक है। जनह था, ये क्या था, जनह मीन लोग, हसिचा से विसर्ग को हो गया, सब बात बताए हैं, ठीक है। जनह मीन लोगों का अनुराग, लोगों का अनुराग हो रहा है, प्रकर्ष से क्या हो रहा है, अनुराग हो रहा है। जना फिर यहाँ आ गया अनुराग, अनुराग से प्रभाव पड़ता है, प्रभाव ही संपदा, ठीक है। अनुराग से संपत्ति की प्राप्त होती है, जनानुराग, यहाँ होगा जनानुराग, यहाँ कर दिए हैं। जनानुराग से, अब देखो अनुराग से जनानुराग मिलता है, जनानुराग से प्रभाव ही संपत्ति माने संपदा माने संपत्ति होती है, जनानुराग से संपत्ति होती है, संपत्ति होती है, ठीक है। जनानुराग से संपत्ति होती है। अब देख लीजिए, जितेंद्रिय का कारण विनय है, जितेंद्रिय है तो विनय प्राप्त होती है, विनय से गुण मिलता है, इसका एक कारण है। और उसके बाद विनय से प्रकर्ष मिलता है, प्रकर्ष विनियाद वाप्तते, विनियाद वाप्तते, वाप्तते में मिलता है। और गुण तब से क्या होता है, गुण से प्रकर्ष, प्रकर्ष से जन अनुराग मिलता है, अनुराग मिलता है, अनुराग से जन अनुराग मिलता है, जन अनुराग से आपकी संपत्ति मिलती है। ये आपका कारण माला अलंकार है। बहुत साफ भाषा में मैं बता दिया हूँ, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं करना है। अब फिर से मुलाकात करेंगे उसके विषय में, फिर एक चैप्टर मतलब एक रहेगा, अगर 2-4 कारण रहेगा मान लीजिए, तो अगर किसी में तो छूटा रहेगा तो एक वीडियो अलग से उसकी होगी, एक लाइव क्लास से अलग से देंगे फिर, ठीक है। और आप लोग अब समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। अब अगला अलंकार अगले दिन अन्योन्य अलंकार है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और अलंकारों की चर्चा होती रहेगी, ऐसे खेल चलता रहेगा, आप लोग के सामने पेश रहेगा। और प्रतिदिन यह लाइव क्लासें चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिए और फर्स्ट क्लास देखते रहिए और गुण गाते रहिए। और उसके बाद जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं मान लीजिए तो कर दीजिएगा, और जो किए हों तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।